एक गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका जीवन खेती बाड़ी पर निर्भर था। वह हर दिन खेतों में काम करता और जो थोड़ी बहुत फसल होती उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन सुबह सुबह जब वह खेत की ओर जा रहा था तभी सड़क किनारे उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां एक विशाल सोने का अंडा पड़ा था। उसने डरते डरते उस अंडे को छुआ और उसकी आंखें चौड़ी की चौड़ी रह गईं। अरे बाप रे, ये तो असली सोना है, वह चिल्लाया। लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी उभर आईं। कहीं ये किसी जादुई पक्षी का अंडा तो नहीं, या फिर कोई राजा की संपत्ति? अगर किसी को पता चला तो मुझसे छीन लेंगे, या हो सकता है मुझे ही चोर समझ लें। उसने घबराकर इधर उधर देखा। अब किसान एक मुश्किल फैसले के सामने था। क्या वह इस अंडे को अपने पास रखे और अमीर बन जाए, या फिर इसे किसी जिम्मेदार हाथों में सौंप दे? उसकी आंखों में लालच और डर की लड़ाई चल रही थी। और वहीं सड़क पर बैठा वो सोचता रहा, क्या ये अंडा वरदान है या अभिशाप? लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? एक गांव में एक मेहनती गाय रहती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में हल जोतने के लिए निकल जाती थी। उसके साथ उसका छोटा सा बछड़ा भी रहता था, जो अब भी छोटा था लेकिन माँ के कदमों के पीछे पीछे चलता रहता था। बछड़ा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि काम कर सके, लेकिन माँ की मेहनत को देखकर वो भी सीख रहा था। क्या है परिश्रम, क्या है जिम्मेदारी। गाय अकेली ही खेत जोतती थी। कोई इंसान उसकी मदद नहीं करता था, न बारिश की परवाह, न धूप की। उसके पैरों में छाले थे, शरीर पर पसीना, लेकिन आंखों में था अपने बछड़े के लिए एक अच्छा भविष्य बनाने का सपना। बछड़ा माँ के साथ चलता, खेलता, गिरता और फिर उठकर माँ के पास दौड़ता। वह समझता नहीं था कि माँ कितनी मेहनत कर रही है, लेकिन वह माँ से दूर नहीं रह सकता था। लेकिन एक दिन जंगल से एक शरारती बंदर आ गया। वह खेतों में ऊधम मचाने लगा। वह गाय का मजाक उड़ाता, बछड़े को डराता और खेतों को उजाड़ने की कोशिश करता। वह न तो खुद कुछ करता था, न दूसरों को करने देता। गाय ने चुपचाप सब सहा। लेकिन जब बंदर ने उसके बछड़े को चोट पहुंचाई, तब गाय ने अपने सींगों से उसे ऐसा सबक सिखाया कि वह भाग खड़ा हुआ। गांव वालों ने गाय की हिम्मत देखी और उसकी मदद करनी शुरू की। धीरे धीरे वह खेत हरा भरा हो गया। बछड़ा बड़ा हुआ और अब वह भी माँ की तरह मेहनत करने लगा। माँ बेटे की जोड़ी गांव की मिसाल बन गई। किसान के खेत में रोज एक बड़ा सफेद कबूतर आता, एक ही जगह बैठता। किसान ने एक दिन वहां खुदाई की। जमीन से मिट्टी भरी मटकी निकली जिसमें सोने के सिक्के हैं। देखा, कबूतर उड़ गया, कभी वापस नहीं आया। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटे शहर के लड़के रवि की है, जिसके ख्वाब बहुत बड़े थे लेकिन रास्ते उलझे हुए। जिंदगी ने उसे कई मोड़ दिखाए, गरीबी, संघर्ष, मोहब्बत, धोखा और उम्मीद। यह कहानी बताती है कि किस तरह इंसान का जज्बा और मेहनत उसकी तकदीर को बदल सकती है। छोटे शहर के बड़े ख्वाब वेलो अक्सर छत पर लेटकर तारों को देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरा नाम अखबारों में आएगा। लेकिन वो कैसे होगा, इसका उसे अंदाजा नहीं था। पहला संघर्ष। शहर की चौखट 10वीं की परीक्षा में जिला टॉप करने के बाद उसे एक स्कॉलरशिप मिली और उसने लखनऊ के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ की चकाचौंध अलग थी। अंग्रेजी में बात करने वाले लड़के, ब्रांडेड कपड़े, स्मार्टफोन। रवि वहाँ बिल्कुल अलग महसूस करता था। उसे लगता कि सब उसे हिकारत से देखते हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किताबों की दुकानों पर काम किया, रात को कोचिंग पढ़ाई और दिन में क्लास। कुछ सालों में उसने वहाँ की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी देने की ठान ली। मोहब्बत और धोखा, इस संघर्ष के बीच उसकी जिंदगी में सिमी आई। एक अमीर घर की लड़की, सुंदर, बुद्धिमान और दिल से सरल। दोनों को पढ़ाई का जुनून जोड़ता था। सिमी ने रवि को अंग्रेजी में बेहतर होने में मदद की और रवि ने उसे जीवन को गहराई से देखना सिखाया। पर धीरे धीरे क्लास, कैरियर और घर के दबावों ने दोनों के बीच खाई पैदा कर दी। सिम्मी के परिवार ने रवि को नौकरी वाला लड़का नहीं कहा और उसकी शादी एक एनआरआई से कर दी। रवि टूट गया।
पहली बार। टूटा नहीं, बना फौलाद। इस धोखे ने उसे तोड़ने के बजाय और मजबूत कर दिया। उसने पूरी ताकत से यूपीएससी की तैयारी की। 3 बार फेल हुआ, लेकिन हर बार एक नया सबक मिला। अंततः चौथी बार में उसने देश भर में 5वीं रैंक हासिल की। अखबारों में उसकी तस्वीर आई, जैसा उसने सपना देखा था। अफसर बनकर गांव वापसी। एक आईएएस अफसर बनकर रवि ने सबसे पहले अपने गांव बेला का रुख किया। उसने वहां स्कूलों को सुधारा, लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया और किसानों के लिए योजनाएं शुरू की। गांव में पहली बार बिजली 24 घंटे आई। पहली बार इंटरनेट पहुंचा। लोग उसे हमारा बेटा रवि बाबू कहने लगे। मुकाम से आगे की उड़ान। रवि ने अपनी कहानी वहीं वीडियो डालने लगा। उसने अपने नाम से एक फाउंडेशन शुरू किया, एक ख्वाब, जो गरीब बच्चों को यूपीएससी की मुफ्त कोचिंग देता था। एक दिन उसे संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। वहीं एक कॉन्फ्रेंस में उसकी मुलाकात फिर सिमी से हुई, जो अब तलाकशुदा थी और यूनिसेफ में काम करती। दोनों ने एक दूसरे को फिर से पहचानना शुरू किया, पर इस बार रवि ने दोस्ती से आगे कोई कदम नहीं बढ़ाया। अंत नहीं, नई शुरुआत। रवि आज भी अफसर है, लेकिन उससे पहले एक गुरु है, एक प्रेरणा है और सबसे बढ़कर एक उदाहरण है। उसकी कहानी बताती है कि किस्मत, मेहनत और आत्मविश्वास से बदली जा सकती है। उसका पसंदीदा वाक्य है, रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल वही रहती है। उत्तर प्रदेश के एक शांत गुमनाम से गांव बेला की सुबहें बेहद सादी होती थीं। कच्चे घरों से उठता धुएं का हल्का जाला, गांव के बाहर बहती धीमी नदी और मंदिर की घंटियों की ध्वनि उस माहौल को किसी पुराने हिंदी फिल्म की तरह बना देते थे। इन्हीं धुंधली सुबहों में एक लड़का था, रवि कुमार, जिसकी आंखों में नींद नहीं, सपने होते थे। उसका घर मिट्टी का बना था। छत पर टीन की चादरें थीं, जो बारिश में ताल की तरह बजती थीं। उसका कमरा 3 लोगों में बटा था, वो खुद, उसकी माँ गौरी देवी और उसके पिता रामनाथ, जो गांव के अकेले दर्जी थे। रवि बचपन से ही अलग था। दूसरे बच्चे स्कूल बंक कर खेतों में कबड्डी खेलते, तो रवि स्कूल की लाइब्रेरी की टूटी अलमारी में रखी फटी हुई किताबों में उलझा रहता। उसकी आंखों की चमक तब और बढ़ जाती जब वो किसी पुरानी मैगजीन में डॉक्टर कलाम या सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर देखता। शुरुआती शिक्षा बेला में एक ही प्राइमरी स्कूल था, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेला। यहाँ एक ही मास्टर थे, हरिराम सर, जो कभी स्कूल टाइम पर नहीं आते। पढ़ाई एक रस्म थी और परीक्षा एक मजाक। लेकिन रवि ने वहां भी रास्ता निकाल लिया। उसने गांव के मंदिर में पुजारी जी से संस्कृत पढ़ना शुरू किया और फिर जब भी कहीं अखबार लाकर अपने पिताजी लाते, वो रात में टॉर्च जलाकर उसे पढ़ता। गरीबी की गहराई। गरीबी सिर्फ पेट से नहीं, मन से भी कचोती है। रवि के पास स्कूल ड्रेस सिर्फ एक थी, जो हफ्ते में माँ खुद हाथ से धोती थी। स्कूल की चप्पलें टूटी थीं, लेकिन रवि रोज नंगे पांव 3 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता। वो रोज फूल देता रहा बिना नाम के। एक दिन जवाब आया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं सार। बिना उम्मीद के किया गया प्यार भी मंजिल पा सकता है। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं की। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत गुफा में एक तपस्वी योगी ध्यान मग्न रहा करता था। वह सांसारिक मोह माया से दूर केवल प्रभु भक्ति में लीन रहता था। एक दिन वह कुछ दवाइयों की जड़ी बूटियां लेने नगर के पास जंगल में आया। जैसे ही वह एक झील के किनारे पहुंचा, वहां उसे 3 सुंदर युवतियां स्नान करती दिखीं। वे अप्रतिम सुंदरता की मूरत थीं, जैसे साक्षात अप्सराएं। योगी ने तुरंत अपनी दृष्टि झुका ली और वहां से हटने लगा। तभी उनमें से एक लड़की बोली, स्वामी, आपने हमारी तरफ देखा नहीं, क्या हम इतनी तुच्छ हैं? योगी कुछ नहीं बोला, पर भीतर हलचल मच गई। तीनों बहनें उसके पीछे पीछे चल पड़ीं। हम साधारण लड़कियां नहीं हैं, उन्होंने कहा। हम एक राज परिवार से हैं, लेकिन हमारी किस्मत में लिखा है कि केवल एक सच्चे योगी की सेवा करके ही हमें मोक्ष मिलेगा। योगी पहले तो मना करता रहा, लेकिन उनके वचनों और सौंदर्य के मोह में धीरे धीरे उसका मन डोल गया। उन्होंने योगी से कहा कि अगर वह कुछ दिन उनके महल में रहे तो वे सेवा करके उसका तप और भी सफल बनाएंगी। योगी उनके साथ महल गया।
शुरू में सब कुछ शांत और सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे वह योगी भोग विलास में उलझ गया। उसकी साधना टूट गई, तप शक्ति क्षीण हो गई और अंततः वह बीमार पड़ गया। तभी एक रात स्वप्न में उसके गुरु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तू तपस्वी है, पर मोह ने तुझे जकड़ लिया। तीनों लड़कियां इस संसार की तीन माया हैं, काम, लोभ और मोह। अब भी समय है, चेत जा। अगले दिन योगी ने आंखें खोलीं। वह समझ गया कि वह कितनी बड़ी भूल कर बैठा है। उसने बहनों को प्रणाम किया और कहा, तुमने मुझे मेरी असली परीक्षा में फंसाया था। अब मैं फिर लौटता हूं अपने मार्ग पर। वह वापस गुफा में गया और फिर तपस्या करने लगा। कई वर्ष बाद जब वह सिद्धि को प्राप्त हुआ, तभी तीनों बहनें फिर उसके सामने प्रकट हुईं। अब तुमने माया को जीत लिया है, अब हम तुम्हें आशीर्वाद देने आई हैं। वह योगी अंततः लोक कल्याण के मार्ग पर चल पड़ा और उसका नाम सदियों तक लिया गया। शिक्षा। माया कितनी भी सुंदर क्यों न हो, साधक का मार्ग उससे कहीं अधिक उज्ज्वल होता है। सच्ची भक्ति मोह और भ्रम से ऊपर उठकर ही प्राप्त होती है। अध्याय 1। धूल भरी सुबह। बिहार के एक छोटे से गांव सरसैया में सूरज की किरणें अभी बस निकल ही रही थीं। चारों ओर धूल भरी हवा में बैलों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। उसी गांव के छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां रहता था राजू। राजू की उम्र थी 17 साल। दुबला पतला, पर आंखों में चिंगारी थी। पिता किसान थे, मां घर संभालती थीं और एक छोटी बहन थी, गुड़िया। पढ़ाई में राजू अच्छा था, लेकिन गरीबी की वजह से कई बार स्कूल छोड़ने की नौबत आ जाती थी। फिर भी वह हार मानने वाला नहीं था। उस दिन सुबह सुबह मां ने आवाज दी, राजू बेटा, खेत जाना है, स्कूल से पहले थोड़ा काम कर ले। राजू ने बिना कोई शिकायत किए जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया और पिता के साथ खेत की ओर चल दिया। खेत में काम करते हुए उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? पिता हंसते हुए बोले, बेटा, किस्मत खुद नहीं बदलती, उसे बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और तू मेहनती है। राजू ने वह बात गांठ बांध ली। अध्याय 2। गांव से शहर की ओर। गांव के स्कूल में 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए राजू को शहर जाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। मां ने अपने गहने गिरवी रखे, पिता ने एक गाय बेची और तब जाकर उसे पटना के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला। शहर का जीवन आसान नहीं था। एक छोटे से कमरे में 4 लड़कों के साथ रहना, दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन पढ़ाना और रात को खुद की पढ़ाई करना, यही उसकी दिनचर्या थी। कई बार भूखा सोना पड़ता था। कभी हिम्मत टूटती तो मां की चिट्ठी पढ़ लेता, राजू, तू ही हमारे घर की उम्मीद है, हार मत मानना, हम सब तुझ पर गर्व करते हैं। अध्याय 3। संघर्षों की आंधियां। कॉलेज के दूसरे साल में उसके पिता बीमार हो गए। खेत बंट चुके थे और घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। कई रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। राजू ने कॉलेज छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन तभी उसके प्रोफेसर डॉ वर्मा ने उसे रोक लिया। राजू, अगर तू हार गया तो गांव के हजारों बच्चों की उम्मीद टूट जाएगी। तू गांव का पहला लड़का है जो यहां तक पहुंचा है। राजू ने फिर से कमर कस ली। उसने एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर शुरू किया और दिन रात पढ़ाई में जुट गया। अध्याय 4। पहली जीत। तीसरे साल उसने बीएसएससी में टॉप किया। कॉलेज की तरफ से उसे एक स्कॉलरशिप मिली, जिससे वह आगे की पढ़ाई कर सका। अब वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। प्रतियोगिता बड़ी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन जज्बा मजबूत था। राजू ने पहले 2 प्रयासों में असफलता पाई। हर बार परिणाम आते ही वह मां को चिट्ठी लिखता, मां, इस बार भी नहीं हुआ, पर अगली बार जरूर होगा। मां हमेशा लिखती, बेटा, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, तीसरी बार में तेरा नंबर जरूर आएगा। अध्याय 5। किस्मत पलटी। तीसरे प्रयास के एक दिन पहले राजू ने मंदिर में जाकर माथा टेका और बोला, भगवान, अब की बार मुझे नहीं, मेरी मां को सफलता दो। और फिर परिणाम आया। राजू आईएएस बन चुका था। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। मां की आंखों में आंसू थे। पिता की कमर सीधी हो गई थी। गुड़िया नाच रही थी। राजू ने कहा, मैंने किस्मत को नहीं बदला, मैंने खुद को बदला और मेरी मेहनत ने मेरी किस्मत बदल दी। जारी है। अगले अध्यायों में राजू की पोस्टिंग, संघर्ष, समाज सेवा, गांव के बदलाव और उसकी प्रेरणात्मक यात्रा का विस्तार होगा।